ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। क्योंकि वो पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने को नष्ट नहीं करता, अर्थात शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। बता रहे भगवान कि जिसकी समान दृष्टि बन जाती, समभाव हो जाता। दृष्टि माने ये जो मेरी आंखें हैं, इसमें तो सब दिखाई पड़ेगा, हरा पीला लाल नीला ऊंचा नीचा सब दिखाई पड़ेगा, अच्छा बुरा। लेकिन ये हमारा भाव बनना चाहिए ऐसा, परमात्मा की कृपा से, गुरु की शरण से, गुरु के विचार से हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति चाहे ऐसी भी हो, लेकिन आत्मा कहीं पर भी अलग नहीं है। हर जगह पर परमात्मा विद्यमान, ऐसा भाव रखना है। कोई चीज बन रही, बिगड़ रही, कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमात्मा हर जगह पर है। कोई हंस रहा, कोई रो रहा, कोई मिल रहा, कोई बिछड़ रहा। कहा नहीं है बाग सदा वैसे के वैसे, ही कहा है एक जाहिर है। माली देखो कितने फूलों को रोज तोड़ लेता है, लेकिन फिर नए फूल कितने खिल जाते हैं। ऐसे ही बता रहे कि इसमें अपनी आत्मा का नाश नहीं देखता। कपड़ा तो कितनी बार धारण किए देखो गिए जाते हैं, लेकिन उनका विचार नहीं कि नया तुम सिलवा सकते हो। ऐसे दूसरे अध्याय में ही भगवान बता चुके हैं, अगर तुम अपने को मरा हुआ मानते हो तो तुम्हारी जन्म निश्चित है, अगर जन्म लिया तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। ये विचार बनाना है। माने इसके लिए भयभीत मत मिलो हो जाओ कि अभी मिला है तो हमारा ये छूट गया तो मिलने वाला नहीं है। कर्तव्य में पीछे हट जाएं। देखो हमारे पास इतना सुंदर शरीर है, हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो हमारा शरीर दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। नहीं, भगवान के भक्त परमार्थ के लिए आगे बढ़ करके तन का अपने कोई ध्यान नहीं देते हैं। मन भी बहुत चलता है उनका संसार के सुख भोग में, लेकिन उनका भी मन वहां नहीं जाता, क्योंकि मन को वो समेट करके रखते हैं, अपने में जौन है जगत करके रखते हैं कि इसमें जौन है मन को विलीन करने में लगाते हैं, मन की पूरी नहीं करते हैं, मन को मोड़ के रखते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जब समभाव में स्थित हुए परमात्मा को देखता है कि कहीं पर बनने में भी भगवान, बिगड़ने में भी भगवान है। भगवान कहते लाभ हानि जीवन मरण जय सब जस विद्या, जो भी ये सब भगवान के हाथ में है और भगवान को ही समझते हैं। वो मेरा अपना स्वरूप ही है। अगर नहीं इतना जान पाते हो तो परमात्मा को तो आगे करो, भगवान को तो आगे करो कि सब परमात्मा से हो रहा। तो वही समझा रहे भगवान, जब परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने को नष्ट नहीं करता। अपने को माने क्या है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता। अपने को नष्ट करना माने अपने कर्तव्यों को छोड़ देना। कहीं पर भी ऐसी स्थिति आने पर धीरज को खो देता है, कोई अपने कर्तव्य को भूल जाता है। आलस प्रमाद में बढ़ करके, आलस में पड़ करके काम को अपने सब छोड़ देता है। करने क्या आया था और करने क्या लगा है। और समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी, कभी एक जाएगी कभी एक आएगी, कभी ऐसे होगा कभी वैसे होगा, कभी तुम्हारे मन का होगा कभी नहीं होगा। मन का तो होता ही नहीं ना। यह संसार क्या है, भगवान की पसंदी का बना हुआ है, भगवान की सब रचना है, इसमें तुम्हारे काम करनी होगा। देखो एक संत जो थे, तो हमारे दादा भगवान ही है, उनका जो है लड़का बीमार हुआ तो वो लड्डू बांटने लगे। कहा कि जो है संतों को इन्हें लड्डू खिलाएंगे कि आज के दिन इन्होंने जो है संतों का दीदार किया, सत्संग भजन सुना, नहीं तो हमेशा बिजी रहते। तो वही स्थिति कैसी वो, उसमें अच्छा देख लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब अच्छाई अगर हमको कहीं दिखाई पड़ रही कि हमारे बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत मेरी बात मानते हैं, मेरे कहे अनुसार चलते हैं, परिवार में सब लोग मेरा बहुत, तो हमको ये विचार करना है तो इसमें तो हम फंस जाएंगे, ये तो बंधन का कारण बनेगा, हमको लौट लौट के इसी में आना पड़ेगा। तो ये विचार, ये हमारे ये भाव जब बन जाते हैं, एक कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन भावनाएं हमारी ऐसी बन जाती है, अनुकूल कर लेना। जैसे तराजू में चढ़ाया हुआ सामान होता है, कोई में ज्यादा हो जाए तो दूसरे में चढ़ा दिया, तो दूसरे निकाल के उसमें दूसरे में डाल देता, बराबर कर दिया, तभी तो दाढ़ी उसकी बराबर रहेगी। ऐसे हमारे जो भाव होते हैं उनमें
उनमें हमको ऐसे विचार कर लेना चाहिए कि ये भावनाएं जो हमारी हैं वो समान रहे। अपने को नष्ट नहीं देखता माने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, अर्थात शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं बनता। संतों ने देखो आगे बढ़ चढ़ करके परमार्थ के काम किए। देह भले को उनकी नहीं रही आज, लेकिन फिर भी वो आचरण से जिंदा है। हर एक इंसान कहा करता हमारे दादा भगवान को ही रख लो, हमारे गीता भगवान को ही रख लो। वो आज सबके हृदय में कैसे वो जिंदा है, विराजमान है। इनको कोई ना भूला पाया है ना भूला पाएगा। जितनी बार सृष्टि बनेगी उतनी बार वो आकर के कार्य करके सबको ऐसे ज्ञान विचार दे करके सबको आनंद से भरते हैं। और फिर शरीर में ही विलीन होकर के शरीर को त्याग करके ने अपने जो है निर्माण को प्राप्त करके सबके हृदय में आके बैठ जाते हैं। जैसे भगवान ने बताया उद्धव को, उद्धव जब भगवान जब जानने लगे उद्धव रोने लगे, कहने लगे भगवान हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, हम क्या करेंगे हैं, हम तो तुम्हारे छोड़े हुए कपड़े पहनते, तुम्हारा ही दिया हुआ खाना खाते, जो भी है सब तुम्हारा ही कार्य करते हैं, लेकिन हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तो भगवान ने कहा देखो हम भागवत में बैठे हुए हैं, जो भागवत का उच्चारण करेगा, भागवत का ध्यान करेगा, गीता में हम विद्यमान है, जो इसका धारण करेगा उसके हृदय में हम विद्यमान हो जाएंगे। इसमें भी बताया गीता में भी 10वें अध्याय में का जो निरंतर इसी में लगते हैं तो उनका मैं ज्ञान रूप दीपक को नष्ट करके ज्ञान रूप दीपक से उसको प्रकाशित कर देता हूँ। उसको ऐसी बुद्धि देता, ऐसा विचार देता हूँ कि उसके अंदर से बिल्कुल ही जो है अविद्या उसके अंदर से बिल्कुल ही चली जाती है, फिर वो ज्ञान से ही भर जाता है। तो यही समझा रहे भगवान की देखो वो अपने को नष्ट नहीं मानता, क्योंकि दधीचर ने देखो हाँ इंद्रितराम उनसे दुश्मनी करे हुए थे, हम लेने के लिए उनकी हड्डी आए तो उन्होंने देने में देर नहीं लगाई। भले कि उनकी युवा पत्नी थी, भले ही उनकी माँ थी, सब संत महात्मा सत्संग भजन करते थे, कितना कार्य होता था संसार में भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर ये जीत सकते हैं हमारी हड्डी से, हड्डी तो एक दिन हमको छोड़नी ही छोड़नी है। कोई न कोई दिन देखिए इस हड्डी हमारी छूट जाएंगी तो कोई आग का भोजन बनेंगी, या जानवर इसको चबा चबू के फेंकेगा, या धरती में मिलकर एक हो जाएंगे, ये किसी के काम आ जाए, आज ही आ जाए ना, इतने और ज्यादा दिन हम रहेंगे भी तो क्या कर लेंगे। भक्ति करनी है तो आज करो, भगवान निश्चय बनाना तो आज बनो, कल के लिए छोड़ के क्या मिलेगा, कल क्या है, कल है नाम काल का। तो इसलिए समझा रहे भगवान की संत महात्मा लोग इसका विचार नहीं करते। जब उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है, संभाव देखते, उसमें कुछ भी फायदा कुछ नुकसान नहीं, नुकसान में फायदा, फायदे में उनको नुकसान दिखाई पड़ता है। जब ऐसी दृष्टि बन जाती है तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जान लेते हैं कि देखो ये संसार का ही धर्म है, बनना बिगड़ना संसार का धर्म है, ये तो जब से हम आए तब से चल ही रहा है। तो इसलिए वो अपने को नहीं जानते। अब इसमें समझा क्या रहे हैं, कई पात्रों में रखे हुए विभिन्न रंगों के जलों में एक चंद्रमा का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जलों के रंग की विविधता के कारण वो प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न रंगों का दिखता है। किसी पात्र का जल हिल रहा हो तो चंद्रमा हिलता हुआ दिखता है, किसी पात्र का जल स्थिर हो तो चंद्रमा उसमें स्थिर दिखता है। वास्तव में चंद्रमा तो बहुत दूर है, परंतु उसमें किसी रंग, स्थिरता अथवा चलायमान होने का कोई गुण नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार अपनी दृष्टि को स्थित कर लेता है, वो समझ जाता है कि स्वयं आत्म रूप है और उसकी सत्ता शरीर से बिल्कुल ही पृथक माने बिल्कुल ही अलग है। इसलिए शरीर के नाश हो जाने पर भी वो आत्मा का नाश नहीं मानता। जब इस प्रकार उसकी निष्ठा अपने पर स्वरूप में दृढ़ हो जाती है तब परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। ये बता रहे भगवान बता रहे परम गति कल नहीं मिलेगी, आज ही। परे माने संसार की रीति रिवाजों से, तौर तरीके से जैसे लोग इसमें परेशान जाते, घबरा जाते, उनसे वो न्यारा होता है। उसकी निष्ठा उसको मजबूत इरादा देती है, मजबूत संकल्प उसके अंदर होते हैं। वो जैसे ही अपनी स्थिति बनाता है फिर वो अपनी गति को प्राप्त कर लेता है। आज से ही उसकी रास्ता जो है बन जाता है, वो परमात्मा स्वरूप ही अपने को जुड़ने के बाद अपने को भी वैसे मानने लगता है। जैसे भगवान को हजार समस्याएं, कोई अच्छा कहता, कोई बुरा कहता है, कोई मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन भगवान अपनी स्थिति को कभी नहीं छोड़ता, अपने स्वरूप को वो कभी नहीं बदलता, अपने हाथों को कभी नहीं छोड़ता। कोई कहे भगवान आओ देखो, आकर के हम ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या देखने आ जाएगा, और कोई कहे हम नहीं देखा तो क्या वो नहीं देख रहा। ऐसे ही भगवान कहते जैसे उसकी दृढ़ता रहती। चंद्रमा है जो पात्र में पानी भरा
तो कोई देख लेता है, पात्र में ना भरे तो नहीं देखता। ये चंद्रमा तो सबसे न्यारा है ना, उसको कोई पा भी नहीं सकता, उसको कोई मिटा भी नहीं सकता, उसको कोई हटा भी नहीं सकता। वो अपनी स्थिरता से वो चलायमान नहीं होता। ये गुण है उसके अंदर, ऐसा भाव है। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता है भगवान की ओर। वो शीतलता इसीलिए सबको दे पाता है क्योंकि उसने अपने को ऐसे स्थिर कर रखा है। इसीलिए उसके अंदर ऐसा दृढ़ता, ऐसा विचार है, उसको कोई पा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो वही समझा रहे कि तुम्हारी भी दृढ़ स्थिति ऐसी बने। जब परमात्मा की ओर ऐसा विचार बन जाता है, जब ऐसे उसके अंदर भाव बन जाता है, तब फिर उसकी स्थिति ऐसे मजबूत बनती है। छोटी छोटी बातों में घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, उलझता नहीं है, आए पाने में कुछ नहीं, खोने में दुख नहीं। ऐसी स्थिति उसकी बनती धीरे 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 करत करत ये अभ्यास के जड़मत हो सुजान। भले को कैसी भी बुद्धि हो, जड़ हो, वो भी धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन ऐसी स्थिति पे आ जाता है, सीख समझ जाता है। देखिए बच्चा नया नया स्कूल पे जाता है, कापी पे उसके हाथ भी नहीं चला पाता है, लेकिन पढ़ते लिखते देखो IAS PCS बन जाता है, डॉक्टर वकील पता नहीं क्या क्या बन जाता है, उसका संकल्प होता है। तो ऐसे ही समझा रहे कि तुम भी अपने ऐसे विचार को बनाओ। अगर इंसान अपने बचपन को नहीं मिटाए तो जवान कैसे होगा, और जवान की अगर चिंता करे तो बुढ़ापा कैसे आएगा। इसलिए ये सब विचार न करके इंसान आगे बढ़ता रहता है। यही परमात्मा की ओर चलने वाले का भी भाव ऐसे ही होना चाहिए। उसको कुछ भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या गया है, क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे प्रेमी ने पूछा भी, भगवान जो भी पैसा हम कमाते हैं वो सब आने जाने में ही खर्च होता, रिक्शे टेम्पो में खर्च हो जाता। तो गुरु ने कहा चलो तुम्हें कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान भी क्या हुआ बताओ। जब से गुरु शरण में आए हो तब से देखो कितने मन में विचार करो, क्या नुकसान हुआ तुम्हारा। पैसा भी यहीं से लिया, यहीं पर दिया। किस दिन तुमने खाना नहीं खाया, किस दिन ऐसा हुआ जो तुम्हें नींद नहीं आई, कौन दिन ऐसा आया। लेकिन लोगों के पास कितना कितना फायदा होता है तो कितने बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। ऐसे ही भगवान के रास्ते पर चलने वाले को सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। भले को वो नहीं देख पा रहा अपना भी, लेकिन देखेगा जरूर। संसार से हम बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हम गुरु की अपने शरण में बैठे, अपने सानिध्य में बैठे। गुरु हमारा जैसे कहीं पर भी हो शरीर से, लेकिन उसका भाव, उसका विचार हमको जो है हमारी उन्नतियां करता रहता है, हमको उपराम करता रहता, आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए हम ऐसा विचार करें कि अपने इसका विचार ना करके बार बार शरीर में ही आके मन फंस जाता, शरीर में या शरीर वालों में ही मन फंस जाता है। इसका विचार ना करके अपने को आत्मा मान करके बार बार अपने को जो है मिटाने की कोशिश ना करें। कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही अपने को नष्ट करना। धीरे जैसे कपड़ा रहता है, बार बार उसको पटका जाए, बार बार धोया जाए तो धीरे धीरे वो फटेगा ना। ऐसे हमारी स्थिति अगर हमने अपने को नहीं जाना, नहीं समझा, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति नीचे की ओर ही जाएगी। आज हमको ऐसा मौका मिला है कि ये सब समझाने के लिए हमको गुरु बताता है, समझाता, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमको कोई ऐसा मौका ना मिले, ऐसा कोई बताने वाला ना मिले, समझाने वाला ना मिले। तो इसलिए समझा रहे, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाती है परमात्मा की ओर समभाव से स्थित हो जाता है, तो फिर वो अपने को नष्ट नहीं करता, माने अपने को भगवान ने कहा आत्म भाव से नीचे नहीं गिराता, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि ये गिरना हमारे लिए कितना ही, गुरु कहते हैं, नुकसानदायक है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को बनाना है, सबको अपने भाव को बनाना है। और ये जागृत करनी है कि भले को हम कमजोर हैं, लेकिन गुरु तो हमारा जोर है, वो हमको आगे जरूर कुदा देगा। थोड़ा हम आगे बढ़े, और गुरु तो हमारा बाँह पकड़ने के लिए आगे ही बैठा हुआ है, हमको आगे बढ़ाने के लिए ही उसने ऐसा विचार बनाया है। शायद मेरी मुक्ति का ख्याल गुरु को आया है, इसीलिए गुरु ने हमें सत्संग में बुलाया, सत्संग का वचन सुनाया है, ये गीता का ज्ञान सुनाया है हमको, क्योंकि गुरु हमारा उद्धार करना चाहता है। इसलिए हमको अपना उद्धार करने का विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो हमको समान दृष्टि जरूर बनानी चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन